Good morning, my YouTube family, and hope you are well. So today we will do weekly analysis of forex pair and we'll find out कि रेंज क्या हो सकती है एंड आउटलुक क्या रहेगा इस वीक में. सबसे इम्पोर्टेंट पहले मैं आप लोगों को अपडेट्स बता देना चाहता हूँ कि जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था वो पोस्टपोन्ड हो गया है एंड जो कांग्रेस ने अभी टाइम ले लिया है वो 17 नवंबर तक का ले लिया है फॉर पासिंग जो वो बिल्स पास करने थे टू फंड्स द गवर्नमेंट. जो वो मैंने आप लोगों को 12 बिल्स बताए थे, मैंने अपनी फ्राइडे को वीडियो पब्लिश की थी एंड आप लोगों को क्लियरली उस वीडियो में बताया था कि यूएस जो गवर्नमेंट शट डाउन है अभी कंफर्म नहीं हुआ है. ये है कि चांसेस 90% थे बट फाइनली क्या हुआ कि यूएस शट डाउन नहीं हुआ एंड डॉलर इंडेक्स अगेन ओपन हायर साइड. तो एज यूजुअल जो वीक की स्टार्टिंग देखने को मिली है बिल्कुल साइलेंट देखने को मिली है एंड जितने भी फॉरेक्स पेयर्स थे ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं बट जो यूएसडी आईएनआर पेयर है वो ट्रेड कर रहा है 83.20. तो प्रॉपर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे हम यूएसडी आईएनआर पेयर की भी करेंगे, जापानीज येन, चाइनीज युआन, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड सबकी करेंगे. उससे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं एंड देखते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स से क्या इनपुट मिलता है. सबसे पहले लास्ट वीक की बात कर लेते हैं. सीपीआई, यूरो जीडीपी क्वार्टर 2 का डेटा में डाउन साइड में देखने को मिला था. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा एंड होम सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो आउटकम्स देखने को मिले हैं बट कोई मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिला. एंड दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इंडियन फ्रंट से बात करोगे बिकॉज इस वीक में क्या है, आरबीआई की मीटिंग ड्यू ऑन फ्राइडे. उससे पहले कौन सा मेजर डेटा रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं. टुडे इज इंडियन मार्केट हॉलीडे बट यूएस ओपन है एंड जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स डेटा से फ्रंट की बात करोगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 7:30 पर आज हमें देखने को मिलेगी एंड 8:30 पर देखने को मिलेगी पोल स्पीच. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला. एंड कल जो 3 अक्टूबर की बात करेंगे तो जॉब ओपनिंग अगस्त मंथ के लिए देखने को मिलेगी एंड 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा एडीपी नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस प्लस सर्विस पीएमआई. एंड थर्सडे अगर 5 अक्टूबर की बात करेंगे तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा ड्यू है वो कब है, ऑन 7th मीन्स ऑन 6th. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अनचेंज रहने वाले हैं. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.50 है एंड आउटकम्स भी हमें 6.50 को देखने को मिलेंगे. एंड नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा भी हमें देखने को मिलेगा. नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एज ऑफ नाउ 163 के एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस नंबर वाज 187. तो डेटा ऑलमोस्ट जितना भी एक्सपेक्टेड है वो डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है अगर आप यूएस फ्रंट से बात करोगे. इंडियन फ्रंट से सिर्फ आरबीआई की मीटिंग है इंपॉर्टेंट. एंड अगर सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स देखने को मिलेगी बट उसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना विल बी क्लोज्ड कंप्लीट वीक ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल डे की वजह से चाइना फुल वीक क्लोज्ड रहेगा. चाइनीज करेंसी में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी तो मीन्स अपनी करेंसी में भी कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी. चाइनीज युआन 7.30 पर क्लोज हो रखा है. तो ये तो था डेटा एंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट था वो था यूएस गवर्नमेंट शटडाउन. बिकॉज अगर आज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता तो हमें डॉलर इंडेक्स काफ़ी डाउन साइड में देखने को मिलना था एंड मैंने अपनी वीडियो में भी वो चीज़ डिस्कस की थी. बट ऑन सैटरडे ये प्लान कैंसिल हो गया, मीन्स पोस्टपोन्ड हो गया एंड अभी देखते हैं कि 17 नवंबर से पहले वो लोग बिल क्लियर कर देते हैं या नहीं. अगर नहीं करते तो अगेन फिर एक्सपेक्टेड है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन. अभी वो बाद की बात है, अभी तो उसमें 45 डेज का टाइम लिया उन्होंने. तो लेट्स सी, देखते हैं कि उसमें क्या होता है. हम अपनी स्टार्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस फॉर दिस वीक एंड देखते हैं कि किस पेयर में कितनी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है एंड क्या हो सकता है. आप लोगों को क्लियर है इकोनॉमिक कैलेंडर्स फ्रंट से कि क्या डेटा था, क्या होने वाला है. एंड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जो चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो किया हुआ है डॉलर इंडेक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है बिकॉज जितनी भी वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स करेंसीज हैं वो डॉलर इंडेक्स की वजह से रन करती है एंड मूवमेंट्स भी अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स हमें देखने को मिलती है. एंड डॉलर इंडेक्स कैसे मूव करता है वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो. पिछले अगर टाइम से बात करें जुलाई से लेकर के अगर अभी तक की बात करें तो अपवर्ड चैनल्स एंड दिस इज द 12th वीक कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें. बट जो पैटर्न्स है वो ट्रेड कर रहा है अपवर्ड चैनल्स में. एंड अपवर्ड चैनल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर टच किया मार्केट ने
पहले एक ग्रीन कैंडल क्रिएट की, उसके बाद एक रेड कैंडल क्रिएट की एंड पैटर्न बनाया बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने लो लगाया कहाँ पर, ये आप देख सकते हो 105.75 का लो लगाया था एंड अगेन ऑन द अपर साइड में। बिकॉज हुआ क्या था कि जो मार्केट थी, मार्केट में ऑलरेडी 90% प्राइस इन था कि भाई यूएस गवर्नमेंट शट डाउन होने वाला है एंड हमें जो यूरो यूएसडी पेयर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली थी, बट फाइनली स्लोली जो ग्रेजुअली हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला डॉलर इंडेक्स में एंड जो क्लोजिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी 106.12 पर एंड आज की ओपनिंग कहाँ पर हुई है 106.24। लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा था वॉलेटिलिटी के पर्पज से अगर हम देखें तो, बट यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैंने ऑलरेडी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं एंड 2 अपवर्ड ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जिसको हम चैनल्स बोलते हैं एंड यू कैन सी हेयर एग्जैक्ट कहाँ पर टच किया मार्केट ने, बिल्कुल अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन है उसको टच किया एंड बॉटम साइड में हॉरिजॉन्टल लाइंस को टच किया। अभी इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट एंड ये पॉइंट कब है, ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को मार्केट अगर वेडनेसडे एंड थर्सडे यू कैन से, अगर मार्केट 105.75 को ब्रेक करती है तो मार्केट इस टेरिटरी में ट्रेड करेगा, ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर एंड वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन साइड इन डॉलर इंडेक्स, बट चांसेस काफ़ी कम है एंड चांसेस क्या है कि मार्केट है ना ऑन द बॉटम साइड में सेम लेवल्स को होल्ड करेगा, 105.75 के लेवल्स को होल्ड करेगा एंड मार्केट की टेरिटरी ये रहने वाली है। अभी ये देखिए आप ऑन द अपर साइड की बात करोगे तो जो लास्ट हाई लगाया 106.83 हम उसको एज ए रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं एंड ऑन द बॉटम साइड में कंसीडर करते हैं 105.75 फॉर दिस वीक। किसी भी साइड में अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो दोबारा फिर रीअसेसमेंट करेंगे, दोबारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि फ्रेश रेंज क्या हो सकती है। एंड अगर आप इंडिकेटर्स की बात करोगे तो इंडिकेटर्स में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर्स हैं ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं एंड गिविंग सिग्नल ऑफ रिवर्सल। बट रिवर्सल आएगा कब, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की थी एंड एक्सपेक्टेड था कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी अच्छा एक डिप मीन्स करेक्शंस देखने को मिलेंगी, बट ऑलमोस्ट जो जितना भी प्लान था वो स्पॉइल हो चुका है एंड जो डॉलर इंडेक्स है अगेन मूविंग हायर। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड्स, मतलब इसकी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हम आज करेंगे ही नहीं। अगर इसकी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की बात करें तो 16 ईयर्स हाई पर है अभी बॉन्ड यील्ड्स एंड ट्रेड कहाँ पर कर रहा है 4.61। अपवर्ड जो लाइंस थी उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है, ऑन द अपर साइड में भी कोई लेवल्स नहीं है। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव डेटा में देखने को नहीं मिलेगा, लाइक इस वीक में नॉन फार्म पेरोल्स, नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस, एडीपी, सर्विस पीएमआई एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटाज ड्यू हैं, अगर कोई भी डेटा एक्सट्रीमली नेगेटिव देखने को मिलता है तभी इसको वी कैन से कि भाई ये डाउन साइड में आएगी, अदरवाइज तो कोई चांसेस नहीं। तो बॉन्ड यील्ड्स को छोड़ देते हैं, बॉन्ड यील्ड्स की साइड से कोई भी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ एशिया चाइनीज़ युआन। चाइनीज़ युआन में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंप्लीट वीक हॉलीडे रहने वाला है चाइना का नेशनल डे के लिए एंड इसमें कोई भी मूवमेंट्स, मतलब मार्केट ही ओपन नहीं है तो मूवमेंट्स क्या हमें देखने को मिलेगी। होता क्या है मैं बताता हूँ, मैं वो बार बार मतलब क्यों बोलता हूँ कि इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आज इंडियन मार्केट हॉलीडे है बट यूएसडी INR पेयर में ट्रेडिंग है, एनडीएफ में ट्रेड हो रहा है, बट जब चाइना की हॉलीडे होती है ना तो उसकी करेंसी ट्रेड नहीं करती, उसकी करेंसी क्लोज्ड रहती है, तो दैट्स द रीज़न। ठीक है, एंड दिस इज द चार्ट ऑफ जापानीज येन। जापानीज येन को तो मैं अपने आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, बट अभी नियर टू रेसिस्टेंस जोन है ये 10150। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं एंड मार्केट 148 को से अबव ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डेंजर जोन में ट्रेड कर रहा है एंड एज ऑफ नाउ नियर रेसिस्टेंस जोन जो प्रीवियस हाई है वो 151 प्लस है कुछ, एंड जो अभी ट्रेड कर रहा है 149.75 ट्रेड कर रहा है। ऑन द अपर साइड में 150 के जो लेवल्स है काफ़ी रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करते हैं तो देन जो प्रीवियस हाई है उसको टच करेगा, अदरवाइज तो वी कैन से कि यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड है रिवर्सल्स। लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीक में क्या होता है। बाकी जितने भी ऑलमोस्ट पेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसा
कोई ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है किसी में भी। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो हाई जरूर देखने को मिला था 96.75 के आसपास का, बट अगेन मार्केट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 93.35, तो इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है क्रूड ऑयल में भी। एंड अगर अदर पेयर्स की बात करें, निफ्टी 50 में यार थर्सडे को काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला था, बट मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे लास्ट वीक में 19,600 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको होल्ड किया हुआ है। एंड निफ्टी की साइड से मैं वैसे भी पॉजिटिव हूँ, निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल आने वाला नहीं है। एंड निफ्टी में जब तक मार्केट 19,600 के लेवल्स को होल्ड करता है तो रिवर्सल के फुल्ली 100% चांसेस हैं। अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 19,200 के लेवल्स को ट्रेड कर सकता है। इससे ज़्यादा में निफ्टी में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ, बट पॉजिटिव एक्सपेक्टेड। एंड नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं एक बार, दिस इज गोल्ड। गोल्ड के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। डॉलर इंडेक्स 106.24 एंड गोल्ड इंडेक्स में आप देख सकते हो, तो गोल्ड इंडेक्स तो है ना, गोल्ड तो काफ़ी एक्सट्रीमली लेवल पर अपना ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। एंड जो नेक्स्ट लेवल्स रहने वाले हैं बॉटम साइड में, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, अभी देखिए 1842 ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर भी कोई भी सपोर्ट जोन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बॉटम साइड में 1810 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। एंड अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा भी हायर साइड में मूव करेगा तो ये अपने स्पॉट जोन को टच करेगा, बट इससे इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब हम डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो हमें गोल्ड को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर, किस पर, USD INR पेयर। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अगर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हो तो मुझे भी बताया करो, प्लस व्हाट्सएप पर आप अपनी एनालिसिस भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्लस अपना जो अक्टूबर मंथ का जो प्रीमियम ग्रुप है वो भी स्टार्ट हो चुका है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, एंड वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब क्या हुआ था लास्ट वीक की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक की बात करोगे तो ये एक JP मॉर्गन की न्यूज़ आई थी। एंड उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया था 82.82 का लो लगाया था, उसके यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था अच्छा खासा। एक होता है ना, ये देखिए आप, यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा था एंड ब्रेकआउट हुआ था, बट मार्केट ने इसको फॉल्स पैटर्न्स प्रूव किया है, बिकॉज मार्केट ने अगेन दोबारा फिर अपटिक मूव किया। एंड जो हाई लगाया लास्ट वीक में 83.25 का हाई लगाया, एंड जो ओपनिंग हुई थी 83.05 पर ओपनिंग होने के बाद हाई 25, एंड जो लो लगाया था 83.02, एंड क्लोजिंग कहाँ पर हुई है 83.05 ऑन फ्राइडे। क्लोजिंग होने के बाद NDF की क्लोजिंग सेम 83.15 पर हुई है। एंड आज जो अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है डॉलर 83.20 के नियर बाय ट्रेड कर रहा है अगर NDF की बात करें तो। बट अगर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की, फंडामेंटली बात करते ही नहीं है, फंडामेंटली छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अभी दोबारा फिर ब्रेकआउट हुआ, अब ये दोबारा फिर फॉल्स ब्रेकआउट होने जा रहा है। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये लेवल्स है ना 83.25 के हैं, 83.25 है ऑन द अपर साइड में। ये आप देखिए अपवर्ड ट्रेंड लाइंस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस, एंड यहाँ पर पॉइंट है ये 83.25, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल्स है। आज NDF को मत देखना आप लोग, क्योंकि NDF तो क्या है ना, कभी 5 पैसे अपसाइड ट्रेड करेगा, कभी डाउन साइड में ट्रेड करेगा। एंड आप लोग बिना बात के अपनी पोजीशंस देखोगे एंड सोचोगे कि यार अभी प्रॉफिट हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है। वर्चुअल्स प्रॉफिट एंड लॉस में का क्या सोचना और क्या देखना। तो मार्केट को मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, मार्केट जब ट्रेडिंग आवर्स होते हैं तभी मार्केट को देखा करो, एंड तभी ट्रेड लिया करो, तभी डिसीजंस लिया करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवार्ड के साथ। एंड उसके बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप स्विच ऑफ शट डाउन कीजिए अपने लैपटॉप को एंड अवॉइड कीजिए NDF को। तो यहाँ पर ऑन द अपर साइड में क्लियर है 83.25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, RBI मीटिंग ऑन फ्राइडे,
फॉरेक्स रिजर्व्स की भी बात कर लेता हूँ। फॉरेक्स रिजर्व्स हमें देखने को मिले थे 590.70, क्या आउटकम्स देखने को मिले थे 593 प्रीवियस नंबर था, मीन्स 2 बिलियन के आसपास में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। ज़्यादा बड़ी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑन द अपर साइड मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए हैं। बॉटम साइड में सेम 83 क्या, 83 एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है। 83 से बिलो ट्रेड करेगा, 82, 80, 82.60, ये सारे लेवल्स पॉसिबल थे। अगर आज यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो जाता ना तो ये सारे लेवल्स है ना इसी वीक में पॉसिबिलिटी थी। बट एज ऑफ नाउ मार्केट दोबारा फिर रेंज बाउंड हो गया, मार्केट दोबारा फिर सेम लेवल्स पर ट्रेड करेगी। ऑन द अपर साइड में आरबीआई सेल करेगा, ऑन द बॉटम साइड में आरबीआई बाय करेगा, ऑन द बॉटम साइड में इंपोर्टर्स पेमेंट करेंगे, ऑन द अपर साइड में एक्सपोर्टर सेल करेंगे। तो मार्केट की जो मैं जो नाउ रेंज कंसिडर कर रहा हूँ 83.25, बिल्कुल नैरो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट वीक के लिए। ब्रेकआउट होता है तो अपनी इंट्राडे की जो एनालिसिस होती है, जो इंट्राडे हम डेली एनालिसिस करते हैं 845 पर, उसमें डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट जो लेवल्स है वो क्या रहने वाले हैं। बट जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा तब तक हम इसकी कोई भी वाइड जो रेंज फोरकास्ट नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल नैरो रेंज फोरकास्ट करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेंगे। ऑप्शन सेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ एंड मेकिंग मनी। जितना मर्जी आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज मार्केट है ना डाउन साइड में, ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने अपनी वीडियो टेक्निकल चार्ट जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी बताता हूँ, जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी बताता हूँ। 82.80 से बिलो के जितना भी पुट ऑप्शन आप सेल कर सकते हो ईजिली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट ध्यान रखना है कि अगर कोई लेवल्स ब्रेकआउट होता है तो अपने को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसके लिए हो सकता है आपको मेरी हेल्प लगे तो आप मुझे कमेंट्स व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो अभी टेरिटरी कौन सी बची हुई है यूएसडी INR पेयर के लिए? कंप्लीट ओपन टेरिटरी है। जितना टाइम के लिए 83.25 होल्ड करेगा तो मार्केट के लिए ये सारा ट्रेडिंग जोन है, मतलब प्लेग्राउंड है फॉर यूएसडी INR पेयर, ठीक है। तो रेंज आप लोगों को बता दिया, बाकी कल बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, इंपोर्टर को क्या करना चाहिए। आज तो मार्केट हॉलीडे है, NDF ट्रेड कर रहा है बट आपको NDF नहीं देखना है, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।